आप सभी को सादर जय सिया राम, हर हर महादेव। नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आचार्य विवेक पांडे, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नवरात्रि में 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की 9 रूप कौन कौन से हैं और उन 9 दुर्गा मैया को हमको कौन से दिन किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। 9 दिनों तक माता रानी को कैसे रिझाना चाहिए, कैसे प्रसन्न करना चाहिए। तो ये अपने मन में भाव रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि 9 दिनों तक माता रानी को खूब रिझाया जाए, खूब प्रसन्न किया जाए। माता रानी के सामने जागरण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए। और नवरात्रि 9 दिन, 9 दिनों में कौन कौन से दिन किन किन माताओं का जो है आवाहन होता है, कौन कौन मैया आती हैं, उनका नाम क्या है। तो श्लोक आप लोग श्रवण करिएगा। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमात्रेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो प्रथम दिवस में शैलपुत्री मैया का आगमन होता है हमारे घर में। द्वितीय दिवस में ब्रह्मचारिणी मैया का आगमन होता है और तृतीय दिवस में चंद्रघंटा माता का आगमन होता है और पंचम दिवस में और चतुर्थ दिवस में कूष्मांडा माता का आगमन होता है और पंचम दिवस में स्कंद माता और छठे दिन जो है कात्यायनी मैया का आगमन होता है। कहते हैं कि जो भी कन्याएं कात्यायनी माता की आराधना करती हैं उनकी कृपा से उनके जीवन में सुंदर वर की प्राप्ति होती है, सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। और सप्तमं कालरात्रि थी, जो 7वां दिवस है नवरात्र का, 7वें दिन कालरात्रि मैया का आगमन होता है और 8वें दिन महागौरी। कहते हैं ना कि अपने सुहाग को अजर अमर बनाने के लिए गौरी मैया की आराधना करनी चाहिए। और ये प्रथम पूजनीय हैं गौरी मैया, गणेश जी के साथ में सदैव रहती हैं। गणेश जी की माता जी हैं गौरी मैया, तो जब गणेश जी का पूजन होता है उन्हीं के साथ में गौरी मैया का पूजन होता है। ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, आपके सुहाग को अजर और अमर बनाने वाली ये गौरी मैया। और सबसे आखिरी दिन 9वें दिन सिद्धिदात्री, समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाली सिद्धिदात्री मैया। अब बात ये हो गई कि 9 दिन में कौन कौन सी दिन जो है, कौन कौन सी माताएं, कौन कौन माताओं का आगमन होता है अपने घर में। अब हम बात करेंगे कि प्रथम दिवस में माता रानी का मतलब शैलपुत्री मैया का किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, उनको क्या भोग लगाना चाहिए, उनको क्या अति प्रसन्न है, उनको क्या अति पसंद है, उनका विशेष भोग क्या है। तो प्रथम दिवस में घी और अनार का भोग लगाना चाहिए। थोड़ा सा एक कटोरी में घी रख दिया और जो फल की बात की जाए तो फल में अनार माता रानी को अति पसंद है, तो माता जी को घी और अनार का भोग लगाया जाए। अब बात आए द्वितीय दिवस। द्वितीय दिवस मतलब ब्रह्मचारिणी मैया। ब्रह्मचारिणी मैया को मिश्री का भोग लगाना चाहिए। मिश्री और उसके साथ में इलायची का भोग लगाना चाहिए। अगर फलों की बात की जाए तो ब्रह्मचारिणी मैया को सेब बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत पसंद है, इसलिए भोग में फल में जो है सेब का भोग लगाया जाए। और तृतीय दिवस में चंद्रघंटा मैया को कच्चे दूध का भोग लगाया जाए। और अगर फलों की बात करें तो केले का भोग लगाना चाहिए।
केला और कच्चा दूध। अब बात आती है चतुर्थ दिवस। चतुर्थ दिवस यानी कुष्मांडा मैया। कुष्मांडा मैया को मालपुआ बहुत पसंद है। मालपुआ और अगर फलों की बात करें तो नाशपाती। अब बहुत लोगों का कहना है कि महाराज नवरात्रि में घर में कड़ाही नहीं चढ़ाते हैं, ये हमारे कुल की रीति, हमारे खानदान की रीति है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नवरात्रि 9 दिनों की आराधना है, माता जी का नवरात्रों का मेला है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना है, किंतु परंतु नहीं करना है। और कड़ाही और अच्छे अच्छे व्यंजन बना करके माता रानी को खूब बढ़िया भोग लगाना है। इसलिए आपको मालपुआ खूब बढ़िया बनाइए, कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। किसी के बहकावे में ना हो, भ्रमित ना हो, कढ़ाई चढ़ावे उससे किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और 5वां दिन स्कंद माता। स्कंद माता को काजू और किशमिश का भोग लगाया जाए। काजू और किशमिश। और अगर फलों की बात करें तो अंगूर का भोग लगावें। माता रानी को अंगूर अति पसंद है। और 6वें दिन की बात अगर की जाए तो कात्यायनी मैया। कात्यायनी मैया को शहद का भोग लगा दिया जाए। और अगर फलों की बात करें तो उनको अमरूद का भोग लगाया जाए। एक कटोरी में या छोटे से गिलास में या किसी भी चीज़ में जो है शहद रख दें और फल में जो है अमरूद का भोग लगाइए। और अब इसके बाद बात आती है 7वें दिवस में कालरात्रि मैया। कालरात्रि मैया को गुड़ और चीकू बहुत पसंद है। उनको गुड़ और चीकू का भोग लगावें। और महागौरीति चाष्टमम, 8वें दिन पानी वाला जो नारियल है उसका भोग लगाना चाहिए। और शरीफा, पानी वाला नारियल जिसको हम लोग श्रीफल भी बोलते हैं, और शरीफा का भोग लगाना चाहिए। और उसके साथ में सुहाग सामग्री, साड़ी, सौभाग्य सामग्री माता रानी को अर्पित करनी चाहिए। संपूर्ण सुहाग सामग्री ना हो तो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये 3 चीज जरूर ही अर्पित करें। और सिद्धिदात्री नवम जो है 9वें दिन की जो बात करें तो उस दिन जो है सफ़ेद तिल और संतरे का भोग लगाइए। अब आप लोग ये ना कहिएगा कि महाराज हम तो गांव में रहते हैं, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं है। माता रानी जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था के हिसाब से पूजन करिए, क्योंकि माता रानी तो भाव की भूखी हैं। अब अपने भाव के साथ में, सच्चे मन के साथ में अगर एक मिश्री का दाना भी माता रानी को भेंट करेंगे तो वो स्वीकार करेंगी और आपके जीवन में अपनी कृपा अवश्य बरसाएंगी। अब आपके घर के सदस्यों से जो है लोग लड़ना झगड़ना शुरू कर दे, हमारे पास ये व्यवस्था नहीं, जो सुलभता से प्राप्त हो जाए। ये जो बात हमने की है 9 दिनों में 9 प्रकार के भोग कौन कौन से हैं, वो अगर आसानी से मिल जाए, ये विशेष भोग हैं, अगर आसानी से मिल जाते हैं तो माता रानी को अवश्य भोग लगाएं। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं है, जो व्यवस्था अपने पास है उसी व्यवस्था से अपने को माता रानी को प्रसन्न करना है। भाव के साथ में आप कुछ भी चढ़ाएंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी गाएंगे, कुछ भी खिलाएंगे, माता रानी को सब अच्छा लगेगा। माता रानी आपके जीवन में अपनी कृपा अवश्य बरसाएंगी। इसमें कोई भी किंतु नहीं है, परंतु नहीं है, लेकिन नहीं है। माता रानी को रात्रि में जागरण रोज जो है घर में करने का प्रयास करें। माता रानी के सामने सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति करें। माता रानी को भजन जो है सुनावें और खूब अधिक से अधिक जो है दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करें, दुर्गा चालीसा जी का पाठ करें, नवाण मंत्र का जप करें। मैंने जैसे भी हो सके वैसे जो है करके माता रानी को प्रसन्न करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। ये 9 दिन माता जी के हैं। माता जी जब जाएं तो हमारे जीवन में अपनी कृपा बरसा करके जाएं और ऐसी कृपा बनावें कि आप अपना हमारा जीवन जब तक है तब तक हम उनकी पूजा, आराधना, अर्चना, वंदना, अनुष्ठान इत्यादि करते रहें।
अने उनकी सेवा में सदैव लगे रहें। हमारे जीवन में ऐसे शुभ अवसर बार बार प्राप्त होता रहे, क्योंकि भगवान की, माता रानी की पूजा अर्चना वंदना जप उपवास हम तभी कर पाते हैं जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है हमारे जीवन में। इसलिए ये 9 दिन की 9 माताएं, और 9 माताओं को कौन कौन से दिन किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। और अब हमारे वीडियो को अगर आप लोगों का अच्छा लगा हो हमारा वीडियो, तो इसको जो है अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में जय जय सिया राम लिखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और इसी के साथ में हम अपने वीडियो को पूर्ण करेंगे। और भी जब अनुष्ठान किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए हो तो हमारा नंबर उस पर दिया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे जो है संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को पुनः सादर जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माता दी।